भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सीएम शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल से मुलाकात हुई है। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय हो गया है। अगर बात करें मंत्रियों की, तो विंध्य क्षेत्र से यानी कि रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ल मंत्री बन सकते हैं। गौरी शंकर बिसेन भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवराज कैबिनेट विस्तार में एक नाम पर संशय है। चाचा भैया के बीच दांव फंस गया है और जालम सिंह पटेल और राहुल लोधी में किसी एक को ही जगह मिल पाएगी। पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। मंत्रिमंडल को लेकर जो भी होगा जल्द सामने आ जाएगा। आपके जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट में विस्तार की अटकलें और तेज हो गई हैं। राज्यपाल से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। उन्होंने कहा है मंत्रिमंडल को लेकर जो भी होगा जल्दी ही सामने आ जाएगा आपके पास। विंध्य से राजेंद्र शुक्ला, गौरी शंकर बिसेन और इसके साथ ही उमा भारती के भतीजे का नाम सामने आया। आपको बता दें, जालम सिंह पटेल और राहुल लोधी। राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे और जालम सिंह पटेल प्रहलाद पटेल के छोटे भाई। ये नाम सामने निकल कर आए हैं। अब देखना होगा किसे कौन सा पद सौंपा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस पर वो कभी भी निर्णय कर सकते हैं। तो इसलिए अगर माना कि निर्णय हो रहा होगा तो जल्दी सामने आएगा। हमारे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसलिए उसमें जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुख करेंगे INS 24/7 के आउटपुट हेड धीरज मिश्रा जी का। सर, वीडी शर्मा जी का भी बयान आया है और कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। क्या कुछ अभी ताजा अपडेट है अपने पास? जी नीतीश, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये जानना कि जब आचार संहिता और चुनाव की बात अब मतलब कुछ ही चंद दिनों में गिन लें या 2 से 3 महीने का मान लें, उसके बीच ये कैबिनेट विस्तार की जो खबर है बेहद चौंकाने वाली है। हालांकि इसकी अटकलें आज से नहीं, बहुत पहले से चलती रही हैं। हम पिछले 6 महीने से तो ऐसा लगा कि दिल्ली में नेताओं की दौड़ चल रही है और दिल्ली से कुछ नाम आ रहे हैं, जा रहे हैं नेताओं का, जिस तरह से चलता रहा। लेकिन ये इस समय ऐसा होगा, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। क्योंकि किसी भी विधायक, यदि कोई भी मंत्री बन रहे हैं, जिन 4 नामों की चर्चा हो रही है, तो उनको जो काम करने का जो वक्त है, समझ लीजिए कि डेढ़ महीने का वक्त मिलेगा। एक मोटा हिसाब लगा लें तो नए मंत्रियों को कामकाज के लिहाज से तो सिर्फ 1.5 महीना मिल रहा है, लेकिन ये राजनीतिक लिहाज से बहुत बड़ी साधने की कवायद है। इससे मानना पड़ेगा कि ये जो 4 नाम हैं, राहुल लोधी, जालम सिंह, गौरी शंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल, ये चारों नाम अपने अपने विंध्य है, महाकौशल है। इस एरिया को साधने के लिए, इस इलाके को साधने के लिए ये नाम बेहद महत्वपूर्ण है। अगर गौरी शंकर बिसेन की बात करें तो महाकौशल के कद्दावर नेता हैं। बालाघाट की जितनी भी सीटें हैं, इवन बालाघाट उनका खुद का 7 बार विधायक रहे हैं, बहुत मोस्ट सीनियर नेता हैं। तो उनके आने से मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि जो पंवार बाहुल्य इलाका है, पूरा बालाघाट जिला और बालाघाट जिले से सटी हुई विधानसभा है, उनमें गौरी शंकर बिसेन का बेहद खासा दखल है। तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। राजेंद्र शुक्ल, जिस तरह से कांग्रेस ने विंध्य में अपनी हलचल बढ़ाई, तो राजेंद्र शुक्ल के आने से विंध्य साधने की कोशिश है। ओबीसी चेहरा राहुल लोधी हो या जालम सिंह पटेल हो, तो ये पूरी कवायद हो रही है। सर, लेकिन एक और इसमें कुछ अगर देखा जाए इसके एनालिसिस में, तो कुछ रोचक चीजें भी दिखाई दे रही हैं। जैसे बात गौरी शंकर बिसेन जी की जाए तो
कमलनाथ जी के गढ़ में उनका अच्छा खासा वर्चस्व है, तो उसे डिफेंस करने के हिसाब से लिहाज से महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। राजेंद्र शुक्ला रीवा में, विंध्य में, क्योंकि नाराजगी थी कि विंध्य ने इतनी भर भर के सीटें दी लेकिन उनकी तरफ से मंत्री नहीं मिला। फिर अगर लोधी समाज की बात की जाए तो बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रीतम लोधी थे, वो कटे थे, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी से आए, तो एक लोधी बैंक को भी साधने की कोशिश की जा रही है। नंबर 1 ये हो गया सर। दूसरी चीज, टिकट वितरण जब से हुआ है तो बगावत की भी कई खबरें आई हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये कोई फाइनल नहीं है, जैसा जो वर्क परफॉर्मेंस रहेगा उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, बदलाव भी हो सकते हैं। तो एक रूठने का भी चांसेस है कि जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया या जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये दांव उल्टा पड़ जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीतीश। ये जो भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की रणनीति है, और जो सबसे अहम बात यह है कि इस बार वो जो कहकर गए कि 150 सीटों से कम में जीत नहीं मानी जाएगी, ये बहुत अहम है। मतलब ये है कि पार्टी अब एक एक सीट पे भी रिस्क लेना नहीं चाहती, और ये जो कवायद हो रही है ओबीसी वोट बैंक या महाकौशल को साधने की, तो ये उसी का एक नतीजा आप मान सकते हैं कि एक एक सीट पर संगठन का बेहद फोकस्ड है कि एक भी सीट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। गौरीशंकर बिसेन का मतलब होता है बालाघाट, लांजी, कटंगी, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरा एरिया पवार बाहुल्य होता है, तो एक एक सीट साधने की कोशिश है, और ये उसी का परिणाम है कि हमें देखने मिलेगा कि जल्दी कैबिनेट में ये 4 चेहरे में से कौन से चेहरे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सर, और देखना दिलचस्प होगा कि इसकी प्रतिक्रिया होती है और इसके क्या परिणाम होते हैं, ये तो लंबी प्रक्रिया के बाद पता चलेगा। सर, इससे गहन मंथन और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भोपाल से बड़ी खबर है जहां कैबिनेट विस्तार हो सकता है, और शिवराज कैबिनेट विस्तार में 4 नाम चल रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें, चाचा भैया के बीच दांव फंसा है, और इसके साथ ही जालम सिंह पटेल और राहुल लोधी, इनमें से एक मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन 2 नाम तय हैं लगभग, राजेंद्र शुक्ल रीवा से, और इसके साथ ही गौरीशंकर बिसेन, जो कि बालाघाट छिंदवाड़ा क्षेत्र में काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं। और अब देखना होगा कि इन्हें कौन कौन से पद, विभाग सौंपे जाते हैं।